खेलो इंडिया का नारा इस समय पूरे देश में धूम मचा रहा है और इससे अछूता अब क्रिकेट का मैदान भी नहीं रहा है। यानी कि एक सीरीज खत्म होती है और दूसरी सीरीज तुरंत शुरू हो जाती है। यानी कि T20 सीरीज जैसे ही खत्म होगी हिंदुस्तान में, दूसरी सीरीज शुरू हो जाएगी। टीम वही होगी, सामने टीम के खिलाड़ी जरूर बदल जाएंगे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बदल जाएगी, भारत की पूरी टीम बदल जाएगी। यानी कि कप्तान नया होगा, वाइस कैप्टन नया होगा, टीम का कोच नया होगा और इन सब के बीच में उन खिलाड़ियों को आप देख पाएंगे जिन पे आप भविष्य में दांव लगा सकते हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे युवा खिलाड़ियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनको भारतीय टीम में जगह मिली है। वो वनडे क्रिकेट आपको खेलते नजर आएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 4 डे क्रिकेट कुछ क्रिकेटर्स खेल के आ रहे हैं, कुछ वनडे क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, कुछ T20 फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं। लेकिन अंत में जब आप नीली जर्सी में आते हैं तब एक्चुअल आपके टेस्ट होना शुरू होता है और अब आपको नीली जर्सी मिलेगी। और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारे यंगस्टर्स किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं और वर्ल्ड कप पे ना चुने गए कुछ सीनियर खिलाड़ी उस सदमे से उबर कर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, इस पर भी नजरें होंगी। मसलन की हम बात करें श्रेयस अय्यर की, टीम के कप्तान शिखर धवन की बात कर लें या संजू सैमसन की बात कर लें, जिनको लेकर तिरुवनंतपुरम में बहुत ज़्यादा हल्ला मचा। अब ओडीआई स्क्वाड के वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, लेकिन 2023 को अगर आप जहन में रखेंगे जब वर्ल्ड कप होना है तो निश्चित रूप से इनमें से कुछ खिलाड़ी आपको वर्ल्ड कप में शिरकत करते ज़रूर नजर आएंगे। वनडे टीम कैसी चुनी गई है? शिखर धवन को कप्तान बनाया गया, टीम का वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया गया है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेरे कलीग्स हैं, हमारे साथ ओम है, हमारे साथ श्रेय हैं और हमारे साथ हमारे एक और इनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ यार, ऋतिक रोशन हमारे साथ नहीं, मत समझिएगा। ऋतिक रोशन जैसे स्मार्ट जरूर हैं बट वो क्रिकेट को कवर करते हैं। ऋतिक, मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि कई यंगस्टर को टीम में जगह मिली है और मजे की बात ये 4 डे क्रिकेट में अच्छा करके ओडीआई स्क्वाड में जगह पा रहे हैं। कैसा आप देखते हैं मसलन मुकेश कुमार का आना, सरफराज की एंट्री होना, इन सब खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने का इनाम मिल रहा है या लगातार ये सब प्रेशर बना रहे थे सेलेक्टर्स पे कि आप बनाए, हमारे लिए टीम में जगह बनाए? बिल्कुल प्रेशर बढ़ा रहे थे और दरवाज़ा पूरा का पूरा तोड़ के इन्होंने कॉलअप लिया है अपना। साथ में बड़ी चीज़ ये है कि रजत पाटीदार को मॉमेडन कॉलअप मिला है, क्योंकि जिस तरीके से वो आईपीएल में आज उनको मौका मिलता है, पहले तो वो अनसोल्ड जाते हैं, फिर दूसरे दिन में बिकते हैं, आरसीबी में जाते हैं, फिर उसके बाद जब मौका मिलता है तब सेंचुरी बनाते हैं, फिर उसके बाद लगातार डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। फिर अब जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले हुए थे, वहाँ पर उन तीनों टेस्ट मैच में से 2 टेस्ट मैचों में वो शतक लगाते हैं और लगभग 300 रन बनाते हैं 3 टेस्ट मैचों में। और उस पूरी सीरीज़ में कह सकते हैं उस पूरी टैली में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जिसने 300 का आंकड़ा पूरा का पूरा पार किया हो, तो एक खास बात है। दूसरी बात, मुकेश कुमार अभी ईरानी ट्रॉफी में मुकाबला हुआ था रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सौराष्ट्र का, तो 4 विकेटें उन्होंने ली। और एक वो होता है ना सर कि वॉबल सीम होना और बिल्कुल ढंग से बिल्कुल सिलाई तेज चलना, तो वॉबल सीम तक उन्होंने होने नहीं दी। वैसे तो राइट आर्म मीडियम है, लेकिन टप्पे पर ठीक रखते हैं, सटीक टप्पा, और साथ में कहीं ना कहीं विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं और उसमें से 2 तो उन्होंने बोल्ड ही मारे थे। चलिए, तो ये बात हो गई। जैसे कि अब ऋतिक ने चर्चा शुरू की है रजत पाटीदार को लेके। एक और बैट्समैन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में तहलका सा मचा रखा है, सरफराज खान। मुझे लग रहा है वो चाहे 4 डे क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो या T20, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो एक तरह से सेलेक्टर्स को और जो उनके आलोचक हैं, आप याद करें उनकी फिजिक को लेके, उनके एटीट्यूड को लेके, उनके अप्रोच को लेके बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते थे। और हमेशा कहा जाता है सही तरह का जवाब देने का, मैदान पे आए, आप अगर बैट्समैन है तो रन बनाएं, आप गेंदबाज हैं तो विकेट लें, और कुछ वैसे ही काम सरफराज कर रहे हैं। अब ओम, आप कैसे देख रहे हैं सरफराज, रजत पाटीदार, ये एक नया बंच, एक ऐसे बैट्समैनों का पूल हमें मिल रहा है जो हमें बॉलर्स ढूंढ रहे थे, अब हमें बैट्समैनों का पूल मिलने लगा है। बिल्कुल सर, अब यहाँ पर चैलेंज होगा कि आप इनको इंक्लूड कैसे करेंगे साइड में। एक तरफ है आपके पास राहुल त्रिपाठी, जिनको सर हमने आयरलैंड के अगेंस्ट का कॉलअप आया था, उनको मौका नहीं मिला, फिर जिम्बाब्वे में इनका कॉलअप नहीं। अब आपने रजत पाटीदार को भी इंक्लूड कर लिया साइड में, तो अब आप इनको प्लेइंग 11 में इंक्लूड कैसे करेंगे, वो एक बड़ा चैलेंज है। आप किसको पहले मौका देंगे, क्योंकि आप राहुल त्रिपाठी को पिछले 2 दौरे से अपने साथ लेके जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, या फिर आप रजत पाटीदार को मौका मिलेंगे, आपको उनको पहले ही कॉलअप दिया, उनको सीधा प्लेइंग 11 में आप इंक्लूड कर देंगे। ये भी एक सिलेक्टर्स के ऊपर और कप्तान के ऊपर एक चुनौती होगी कि आप ओपनिंग किससे कराएंगे। आपके साथ जो गिल है, बट यहाँ मुद्दा जो ओम है, मुझे लग रहा है वो प्लेइंग 11 का नहीं, मुद्दा ये है कि हमारे पास एक ऐसी तस्वीर अब बन रही है जो रिप्लेसमेंट के तौर पे हम उनको देख सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि वर्ल्ड कप बैक टू बैक आपको खेलना है, 23 में खेलना है, फिर 24 में खेलना है। तो वो तस्वीर एक तरह से हमें दिख रही है यंगस्टर्स की। हमें इससे पहले
10-12 तेज गेंदबाज दिख रहे थे। अब इस टीम में हम ऐसा देख रहे हैं 6-7 बैट्समैन दिख रहे हैं जो आपको किसी भी समय रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे आप देखते हैं श्रेयस को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पर सर बात की जाए तो आप देखिए यहाँ पर संजू भी आ जाते हैं हाँ, आपके पास, श्रेयस अय्यर हैं जो कि बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है लेकिन प्रमुख टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उनकी जगह यहाँ पर बन सकती है। ओपनिंग की अगर बात की जाए, जो मेन स्क्वाड इस वक्त चल रही है, केएल राहुल कुछ खास प्रदर्शन करके उतना इंपैक्ट डाल नहीं पा रहे हैं। अर्धशतक जरूर आ रहा है लेकिन जो T20 वाली इंपैक्टफुल इनिंग है ना, उनके बल्ले से वो नहीं निकल आ रही है। तो शुभमन गिल ने अगर यहाँ प्रदर्शन कर दिया बेहतरीन, तो वो और ज्यादा प्रबल दावेदार आने वाले वक्त में हो सकते हैं बेहतरीन। इस वर्ल्ड कप में तो नहीं T20 वाले, लेकिन आगे के वक्त में। सरफराज की बात चल रही थी तो एक स्टैट्स उनसे जुड़ा सबसे बेहतरीन ये है कि 10 शतक हो चुके हैं अब तक और 7 बार 150 से ज्यादा आंकड़ा पार किया है उन्होंने। तो ये बताता है उनके अंदर काबिलियत की, न सिर्फ बड़ी पारी वो खेल सकते हैं बल्कि उसके बाद किस तरह से इनिंग को बिल्ड करना है, उस बड़ी पारी को और बेहतरीन पारी में कैसे तब्दील करना है, वो भी उन्हें करना आता है। बिल्कुल। और टीम में अगर बैट्समैनों की जो मैं बात करूँ कि एक ऐसी तस्वीर हमें दिख रही है जिन पे आप फ्यूचर में दांव लगा सकते हो। उसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का, जिनमें बहुत पोटेंशियल है। महेंद्र सिंह धोनी उनको बहुत बैक कर रहे थे जब वो कैप्टन थे, फिर सेलेक्टर्स ने भी उनको बैक किया, हालांकि इंजरी की वजह से वो लंबे समय तक अपने आप को रिटेन नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन अब दोबारा से वो कंटेंशन में आ रहे हैं। अब ओम, आप कैसे देख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, शिखर धवन टीम में, साथ में राहुल त्रिपाठी एक और अगर आप एज अ ओपनर उनको खिलाना चाहें? फिर मिडिल ऑर्डर में भी उतनी ही लड़ाई है, जैसे कि श्रेय भी कह रहे हैं कि वहाँ रजत पाटीदार भी हैं, सरफराज भी हैं, वहाँ पे संजू सैमसन भी हैं आपके पास। तो आप ये एक तरह से एक ऐसी तस्वीर हमें इस वनडे क्रिकेट में देखनी चाहिए, क्योंकि T20 चल रही है, इंटरेस्ट लोगों का बहुत कम होगा, बट एक्चुअली अगर आप क्रिकेट से प्यार करते हैं तो आप देखना चाहेंगे कि इन यंगस्टर्स में से कौन अच्छा कर रहा है, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन तमाम बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल सर, अभी आपके पास आपकी दूसरी टीम होगी, वो आपके पास ऑस्ट्रेलिया जा रही होगी। अगर आप यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, कि अब इसके बाद वर्ल्ड कप आने वाला है, यहाँ से अगर सर 2-3 यंगस्टर परफॉर्म करते हैं तभी उनको आने वाले होम टूर्स में आपको मौका मिलेगा। अगर वो यहाँ परफॉर्म नहीं करते, हो सकता है आपको आने वाले टूर्स में से एक आध नाम होगा जो नाम आपको ड्रॉप होता हुआ भी नजर आएगा। ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा नाम जिसने पिछली बार, अगर जब मैं याद करूँ तो साउथ अफ्रीका जब भारत आया था, वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन, ये 2 ओपनर्स थे भारतीय टीम के लिए, जहाँ पे उन्होंने, बिल्कुल ईशान किशन इस टीम में भी है। वहाँ पर 1-2 मैचेस में अच्छा किया था, लेकिन इनका फिर फॉर्म डिप आया था, फिर उसके बाद लगातार इनका फॉर्म डिप आया था। लेकिन उसके बाद जब न्यूजीलैंड A के अगेंस्ट उन्होंने जो पारी खेली, उसके बल पर इन्होंने दोबारा अपनी सिलेक्शन जो है वो रिटेन करी है। अब ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज हो कि अब और भी यंगस्टर्स हैं, अगर आप यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे, दूसरे यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे, तो कैसे अपना आने वाले होम टूर्स पे अपना नाम पक्का करेंगे? मुझे चाहता हूँ मैं जरा क्लोजअप लें। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ कि मैं मेरे राइट में मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे दीपक चहर को, और मेरे लेफ्ट में दिखाना चाहता हूँ मैं सिराज को। ये वो गेंदबाज हैं जिनको वर्ल्ड कप के लिए बुलाया गया, ताबड़तोड़ अंदाज में बुमराह इंजर्ड हुए, अब सडनली हम इनको वनडे टीम में देख रहे हैं। अब इसका क्या मायने निकाले कि क्या उनको अब T20 जो स्क्वाड बनने वाला है उसके लिए फिट नहीं है, और आइडियली क्या, जो खबर हमने इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर ब्रेक की थी कि मोहम्मद शमी जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, जसप्रीत बुमराह फिट भी हैं, तो क्या मोहम्मद शमी टीम के साथ ट्रैवल करने वाले? संकेत तो बिल्कुल साफ मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ODI स्क्वाड में दीपक चहर और सिराज को रख रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए, इस पर आगे अब चर्चा करेंगे। 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं। एक बार फिर ऋतिक, अब आप कैसे देख रहे हैं? इससे पहले ऐसी हड़बड़ी थी, सिराज को इंग्लैंड से बुला लिया जाए, दीपक चहर को आपने मैचेस खिला दिए हैं, अब सडनली क्या हम देख रहे हैं ODI स्क्वाड में आपने दोनों को डाल दिया है शार्दुल ठाकुर के साथ। क्या आप मायने इसके निकाले जाए? इसका मायना मुझे तो लगता है यही है, जो आपने न्यूज़ ब्रेक करी थी मोहम्मद शमी वाली कि वो सीधा वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसका साफ साफ मायना यही नज़र आता है। और कहीं ना कहीं दीपक चहर, मोहम्मद सिराज, ये सब है कि दीपक चहर फिलहाल T20 भी खेला करते हैं, उनका स्पेल शुरुआत के 4 जल्दी ख़त्म करा देते हैं, पर लेकिन दीपक चहर को भी अपनी डिलीवरीज को सस्टेन करके चलना पड़ेगा, और अपना जो है कि वनडे खेल रहे हैं और 10 ओवर पूरे डालने हैं, तो वो भी है। कप्तान के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि दीपक चहर को कैसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करें। वहीं अगर हम खेल रहे हैं, आवेश भी खेल रहे हैं गेंदबाजों में, सिराज हैं। आवेश का ये है कि अभी तक ज़्यादा इकोनॉमी से रन्स कंसीड करी है उन्होंने, इस पर उनको काम करना पड़ेगा। अगर लहजे से देखा जाए तो 2023 के वर्ल्ड कप के उस जगह पर स्टैंड बाय में रह पाते हैं आवेश या नहीं। और सिराज की बात करें, सिराज का मेनली ये है कि सिराज अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल से थोड़ा बाहर चले जाते हैं, उस पर काम करें सिराज। और जो जिस तरीके से नेचुरल एंगल से सिराज का बॉल आता है, वो इन स्विंग आता है, थोड़ा सा आउट स्विंग पर काम करें सिराज, और फिर वो एक बढ़िया बॉलर के रूप में सामने आ सकते हैं वनडे के लहजे से भी।
चलिए, और ये तमाम यंगस्टर्स को आप सुन रहे हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, ये आने वाली बड़ी तस्वीर आपको दिखाया करेंगे कभी क्रिकेट के मैदान की। बहुत सालों हमने दिखाई, बट इनकी सोच भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इनका सोचने का तरीका अलग है। जब हम सब क्रिकेट कवर करते थे बिल्कुल अलग अंदाज में सोचते थे, अब के जो जनरेशन के जर्नलिस्ट हैं वो बिल्कुल अलग अंदाज में सोचते हैं, और इसीलिए आप इनको भी ज़रूर सुने, क्योंकि इनको सुनने से आपको ये पता चलेगा ये क्रिकेट को कितना फॉलो करते हैं। अब मसलन शहबाज अहमद, एक और ऑलराउंडर जिनको टीम में जगह मिली शार्दुल ठाकुर के साथ। अब शार्दुल ठाकुर वो खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस जिता के आए, बिट्स एंड पीसेस में वो इंडिया के लिए अच्छा करते रहे, बट कंसिस्टेंट नहीं थे, इसलिए वो शायद स्क्वाड में जगह नहीं बना पाया। अब शहबाज अहमद क्या वो प्रेशर क्रिएट करेंगे अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और जिस तरह से तेज़ गेंदबाजों के बारे में चर्चा यहाँ पे की गई, आवेश खान, दीपक चहर और साथ में सिराज, और उनका साथ देंगे शार्दुल ठाकुर, तो ये कॉम्बिनेशन किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा, इस पर भी ज़रूर सबकी नजरें होंगी। लेकिन वापस अगर हम उस मुद्दे पे आएँ कि तमाम टीम के सीनियर खिलाड़ी भी हैं श्रेय, जिनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं मिली, मसलन टीम के कैप्टन की बात कर लें शिखर धवन, वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करेंगे, श्रेयस अय्यर जो स्टैंड बाई थे वो किस तरह से करेंगे, और उससे भी बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है रवि बिश्नोई को भी, हम उनको क्यों भूलें, उनको स्टैंड बाई में रखा गया, उनको भी स्क्वाड में डाल दिया गया। ये संकेत क्या दे रही है सिलेक्शन कमेटी? देखिए, कहीं ना कहीं अगर यहाँ बातचीत की जाए तो एक जो टेम्पलेट था ना, खासकर रवि बिश्नोई के साथ अगर मैं शुरुआत करूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर रोहित शर्मा ने जो एक बात कही थी कि हमें एक रिस्ट स्पिनर चाहिए, हमें एक फिंगर स्पिनर चाहिए, उनमें एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए, लेग स्पिनर, और उसमें रवि बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा क्लोज आकर वो टीम से बाहर हो गए। तो बिश्नोई के पास ये मौका है कि यहाँ पर प्रदर्शन करके वो जो टेम्पलेट सेट हो रहा है ना, उस टेम्पलेट में अपने आप को अंदर लाएं, रोहित शर्मा के दिमाग में अपने आप को लाएं कि आप बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा किया, प्रेशर सिचुएशन मैच में कम अनुभव के साथ अच्छा किया, तो उनके पास एक मौका यहाँ पर ये हो जाता है। और कहीं ना कहीं देखना यही होगा जो सीनियर खिलाड़ी हैं, खासकर जो शिखर धवन है, खैर लंबे वक्त से उनके ऊपर तो राहुल द्रविड़ ने भी बयान दे दिया था T20 फॉर्मेट को लेकर, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनकी वापसी को लेकर उनके पास मौका, वो ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले वनडे क्रिकेट में अगर बात की जाए, उनमें से एक आते हैं शिखर धवन, तो उनके पास ये मौका तो है कि आने वाले 2023 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर सकते हैं, और शायद शिखर और वो जो रोहित की जो जोड़ी है ना, वो बतौर ओपनर दिख सकती है हमें। वो कुछ कहना चाह रहा था? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रहा था, एक ऐसा गेंदबाज को हम थोड़ा सा नाम हम कम डिस्कस कर रहे हैं सर, कुलदीप यादव सर, वो भी जरा लगातार नेग्लेक्ट हो रहे थे। दिल्ली के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, अब दोबारा से यहाँ पर कमबैक कर रहे हैं। कुलचा हम बात सुनते थे कि शानदार गेंदबाजी करते, तो क्या सर यहाँ पर दोबारा से शाहबाज अहमद की जगह आप रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव को यहाँ पर साइड में इंक्लूड करेंगे? क्या कुलनोई बनाना चाहते हैं कुलचा की जगह? तो ये होने वाला है, क्योंकि यजवेंद्र चहल तो टीम के साथ है नहीं अब। सर क्योंकि कुलदीप यादव अगर आप ड्रॉप करेंगे फिर रवि बिश्नोई खिलाएंगे, तो सर एक सीनियर गेंदबाज को आप नहीं, टीम में 2 ही स्पिनर है, मैं जो देख पा रहा हूँ। शाहबाज है, शाहबाज तो खेलेंगे क्योंकि एज ऑलराउंडर वो होंगे, बट ये टीम सही मायनों में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए बड़े कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार रजत पाटीदार भी लगा रहे हैं, सरफराज भी लगा रहे हैं, और वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं और खासतौर से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आप टीम में जो मेंबर्स हैं। और देखिए, गाहे बगाए दबी जुबान से ही सही, T20 फॉर्मेट में लगातार चर्चा रहती है इस बात की कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आखिर कब तक खेलेंगे। एक समय ऐसा था, आपको याद होगा 2007 वर्ल्ड कप में, जब टीम के सभी सीनियर खिलाड़ियों ने मना कर दिया था खेलने से और टीम वर्ल्ड कप जीती थी। उसके बाद से एक लंबा सूखा चल रहा है और अब खिलाड़ियों की फौज सामने आती चली जा रही है। चर्चा ये चल रही थी कि संजू सैमसन वाइस कैप्टन होंगे, क्योंकि डिजर्व भी वो करते हैं। अब देखिए जिस तरीके से त्रिवेंद्रम में शोर मचा दिया था सबने कि संजू कहाँ है, संजू कहाँ है, उस चीज के बाद अब देख रहे हैं कि सौरव गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने मुझे तो कंफर्म लगता कर है दिया साउथ के क्रिकेटर या तो क्रिकेटर नहीं बनते तो एक्टर बन जाते, नहीं तो नेता। देखिए कहीं ना कहीं एग्जांपल और है तिरुवनंतपुरम। और साथ में जो कोच हैं संजू सैमसन के, उन्होंने कहा था कि क्रिकेट अगर वो जल्दी छोड़ देंगे उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ये एक उन्होंने बात कही थी, मैं एक बयान पढ़ रहा था। लेकिन फिलहाल अभी श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया गया, लेकिन उनके लिए एक पर्सनली राहत के साथ ये होगी कि मुझे इतने लंबे टाइम से स्टैंड बाय में रखा, चलो मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो मिली, मैं उसको पूरी तरीके से लेता हूँ और परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरे लिए तो दिक्कत ये है कि ईशान किशन भी टीम में, तो आप किसको पहला विकेट कीपर देख रहे हैं इसमें? ईशान किशन को आप देख रहे हैं, संजू सैमसन को? वनडे का जो परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है सर, मुझे लगता है आप संजू सैमसन को देखिए सर, पहला विकेट कीपर आपने ईशान भी शायद वनडे जो वही थे वेस्ट इंडीज में। बिल्कुल, क्योंकि सर आप ईशान किशन को अगर आप इंक्लूड करते हैं साइड में, तो फिर आपको एज एन ओपनर खिलाना पड़ेगा। वो डाउन द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते नहीं है। संजू सैमसन के साथ एक जो अच्छी बात है वो वर्सेटैलिटी है उनके पास, वो मिडिल ऑर्डर में रन्स करते हैं और पहले खेलते
होते आ रहा है। अगर आप ईशान किशन को साइड में लेकर आएंगे तो आपको उनको एज एन ओपनर ही खिलाना चाहूंगा, और मैं मुझे लगता नहीं है कि शिखर धवन एज एन ओपनर गिल के अलावा किसी को देख रहे हैं अपने साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो गिल के आंकड़े यहाँ पर अगर बातचीत की जाए वेस्ट इंडीज में, highest हाँ run getter सेकंड है है, और जो जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से इंग्लैंड में रन बना के आ रहा है, बिल्कुल हाँ हाँ वो सबसे अच्छी बात है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 90 से ऊपर के औसत पर उस सीरीज में बल्लेबाजी, हाँ। तो शिखर धवन के साथ जिस तरह की पारी की शुरुआत वो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शिखर धवन उनके अलावा फिलहाल कहीं और नहीं जाना चाहेंगे। और एक ऑप्शन ज़रूर हो सकता है यहाँ पर कि ईशान किशन को जब भी मौके मिले या फिर उनके अलावा अगर वो कोई और बल्लेबाज देख लो तब वहाँ पर जाए, लेकिन पहली पसंद शुभमन गिल ही होंगे। तो चलते चलते आप ऋतिक किसको देख रहे हैं सीरीज जीतते हुए, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच जो ओडीआई है? मैं देख रहा हूँ कि भारत जीत रही है सीरीज़, क्योंकि यंगस्टर्स काफ़ी पोटेंशियल लेके आ रहे हैं, और साथ में मुझे लगता है कि शिखर धवन के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन सब यंगस्टर्स को एक साथ यूटिलाइज करने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप कैसे देख रहे हो, कौन जीतने जा रहा है? सर मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ये साउथ अफ्रीका जीत रही है सीरीज, टू बी ऑनेस्ट सर, क्योंकि थोड़ी सी यंग साइड है हमारी, और साउथ अफ्रीका हमने एक साइड हम वैसे ही भेज रहे हैं वहाँ पे। तो सर मुझे लग रहा है थोड़ी सी बॉलिंग दोबारा से आपको एक्सपोज होती हुई नहीं है, और 2-1 से शायद मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका जीत। बट मुझे चलते थे एक सवाल है श्रेय की, शमी को आपको नहीं लगता मैचेस खिला देने चाहिए थे एक दो, थोड़ी मैच फिटनेस हो जाती? फोटोज आई है उनकी सर, आज एक वीडियो आई है सर, हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वहाँ पे वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये संकेत भी हो कि कहीं डायरेक्ट उन्हें वहाँ पर ले जाया जा रहा हो ऑस्ट्रेलिया में, इस वजह से। क्योंकि वॉर्म मैचेस 3 या 4 मैचेस खेले हैं, राहुल द्रविड़ ने भी डिमांड की है कि हमें 1-2 मैचेस एक्स्ट्रा दी जाए। बिल्कुल, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखकर चल रहा हो मैनेजमेंट। तो चलिए, खेलो इंडिया से मैंने शुरू किया था और अब खेलो इंडिया में एक लाइन और जोड़ देते हैं, यानी कि खेलो इंडिया और जीतो इंडिया। यानी कि आप मैदान पे खेले तो खेलें और जीते भी साथ में, क्योंकि ये नारा इन दिनों हिंदुस्तान में बहुत ट्रेंड कर रहा है। और हम सब ये चाह रहे हैं कि जब क्रिकेट के मैदान पर कोई भी टीम उतरे नीली जर्सी में, वो चाहे राहुल द्रविड़ की अगुवाई में हो, रोहित शर्मा की अगुवाई में हो या शिखर धवन की अगुवाई में हो, भारतीय टीम जीते और हमारे यंगस्टर्स अच्छा करें, जिनके बारे में जो हमारे तमाम यंग जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बात की, वो एक्चुअली जब नीली जर्सी पहने और अगेंस्ट में ओपोनेंट आपकी बड़ी टीम हो उनके अगेंस्ट अच्छा करेंगे तो शायद बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। और जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो निश्चित रूप से इनका ये परफॉर्मेंस जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेंगे उसको काउंट ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए, आज की हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।